हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सिविल इंजीनियर अपना लाइसेंस बनवाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाना चाहता है, तो वो किस तरीके से बनवा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग के, रोड्स के, हॉर्टिकल्चर के। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे होंगे जो आप लोगों को लगता होगा कि हम भी करवा सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आपने कोई फर्म खोली हुई है, तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठा सकता है, अपना लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकता है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस कहां कहां पर किस तरीके से बन सकता है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस आपका दो तरीके से बन सकता है। एक आपका फर्म के हिसाब से बनता है और एक आपका इंडिविजुअल बनता है। फर्म के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों ने पहले कहीं पर काम करवाया हुआ है, मान लीजिए 2.5 से 3 साल आप लोगों ने पहले काम करवाया है। जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर में बहुत से लोग काम करवाते हैं, तो उनके पास पूरा प्रूफ होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का पूरा काम करवाया हुआ है। तो आपको कम से कम 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए, जैसे कि कोई भी आपका जीएसटी नंबर है, आपने उससे काम उठाया है, या फिर उसका टैक्स इनवॉइस है, जो आपका वर्क है उसका पूरा टीडीएस वगैरह वहां पर कटा है कि नहीं कटा है। तो ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये फर्म के लिए लागू होते हैं। तो अगर आप लोगों ने कहीं पर काम किया हुआ है, तो आप अपने फर्म का लाइसेंस बनवा सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट का काम आते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेके उनको कामों को आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल की। जैसे कि इंडिविजुअल में अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग पास की हुई है, तो डिग्री या फिर डिप्लोमा, आपको दोनों डिग्री मान्य होती है। डिग्री के बेस पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको दो तरीके की वहां पर कैटेगरी पे बांटा जाता है। वो होती है आपकी बिल्डिंग और रोड्स की, और एक होती है आपकी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हम ज्यादातर प्लांटेशन वगैरह का यहाँ पर काम किया जाता है। और बिल्डिंग रोड में आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी गली मोहल्ले के रोड हो गए या फिर आपके बाहर के जितने भी रूरल वगैरह रोड होते हैं, वो सारे आप बना सकते हैं, और बिल्डिंग का ठेका भी आप वहां पर ले सकते हैं। दोस्तों, ये दो तरीके की कैटेगरी होती है जिसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस ले सकते हैं, एक आपका बिल्डिंग और रोड में, और एक आपका हॉर्टिकल्चर में। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस हम किस तरीके से ले सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज, डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और 2 एफिडेविट लगेंगे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट को शो करेंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। और इसके बाद दोस्तों आएगा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों को सिंपल यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो साइट दिखेगी, वो आपका CPWD की यहाँ पर आपको साइट दिख जाएगी। तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। सो दोस्तों, अपना कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा। और इसके बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरीज बांटी हुई है, बिल्डिंग और रोड की है, और आपका हॉर्टिकल्चर की है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे ग्रेड आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि जिसको हम क्लास बोलते हैं ना, 5th क्लास है, ये 4th क्लास है, 3rd क्लास है, 2nd क्लास है, और 1st क्लास है। फर्स्ट के ऊपर ये चारों आपके सुप्रीम होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मिलेगा वो आपका 4th क्लास का बनेगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिग्री से, तो यहाँ पर आप लोगों को 4th क्लास का मिल जाएगा। अब अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर आपके 4 क्लासेस यहाँ पर डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, रूल ऑफ इनलिस्टमेंट। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के रूल्स वगैरह होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर इस PDF में मिल जाएंगे। ये देखिए, ये CPWD के यहाँ पर रूल बुक दी हुई है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन लिखी हुई है जो आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, दोबारा से उसी पेज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन। कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में जाना है, यहाँ पर न्यू एप्लीकेंट पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा, तो ये रजिस्टर्ड का यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म दिख जाएगा। जो आपका GST नंबर है, वो आप लोगों के पास जरूरी होना चाहिए। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना, आपको अपना नाम फिल करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर फिल करना है, email ID फिल करनी है, और आपका जो पैन कार्ड है वो फिल करना है। और ये जो आपको कैप्चर दिए हुए हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों, आपका पैन कार्ड के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मेल पे ही एक CPWD का मेल आ जाएगा, जिसमें आपकी यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोगों को वो मेल मिल जाता है, वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉगिन करना है, और यहाँ पर आके आप लोगों को अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। ठीक है, चेंज करने के बाद जो आपका चेंज हुआ पासवर्ड होगा, वो हमेशा के लिए वहां पर मान्य होगा। ठीक है, तो जो CPWD से आपके पास पासवर्ड आएगा, उसको आप लोगों को विद इन मिनट में आपको वहां चेंज कर देना है।
फिर से आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपका यूजर आईडी थी, पासवर्ड था, वो आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैप्शन डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बिल्डिंग और रोड चूज कर देता हूँ और यहाँ पर 4th क्लास को चूज कर देता हूँ। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका आगे तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सरेंडर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। जो भी अप्रूवल होगा उसको आप ओके कर देना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये फॉर्म आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। और कुछ इस तरीके से सारे जितने भी आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं वो सारे कॉलम भरने होंगे। और जितने भी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें भरनी होगी। जैसे यहाँ पर पैन कार्ड का जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को भरनी होगी। ठीक है, तो इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सबमिट करने के बाद आप लोगों को फिर से इसी डैशबोर्ड पर जाना है और इसके बाद दोस्तों एक और फॉर्म आपके निकल के आएगा जिसमें आपके पैन कार्ड या फिर फोटोज वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जाएगी। आधार कार्ड वगैरह सब अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से सरेंडर एप्लीकेंट लेटर व्यू फॉर स्टेटस, तो ये आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है। आर यू श्योर वांट टू सरेंडर इन्वेस्टमेंट ऑर्डर, एक बार आप लोगों को रीचेक कर लेना है। अपनी फोटोज वगैरह, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दोबारा से चेक कर लेनी है कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक तो नहीं है, कहीं आपके सिग्नेचर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो आप एक बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोसेस होने में दोस्तों कम से कम आपका 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है और बहुत बार ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आपने डिग्री वहाँ पर सबमिट की है वो सारी आपकी चेक इन होती है कि कहाँ से आपने पास आउट किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो इन सारे प्रोसेस में कम से कम आप लोग मान के चलिए, मोटा मोटा भी मान के चलिए, तो आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम वहाँ पर लग जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद दोस्तों आप बीच बीच में कभी भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन था रजिस्टर्ड हो चुका है, कहाँ कहाँ से पास हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप लोगों का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनकर आ जाता है उसके बाद दोस्तों आप कोई भी टेंडर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो 4th क्लास का है। तो दोस्तों इसकी जो लिमिट होती है वो आपका 1,30,00,000 तक की रहती है, मतलब कि इतने तक का काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए दोस्तों अगर कोई सिविल इंजीनियर है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट का कुछ काम उठाना चाहते हैं तो आप इजीली इस तरीके से सारे काम वहाँ पर कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी इंटीरियर का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट काम करके वहाँ पर आप लोगों को दे सकते हैं। सो अगर कहीं पर भी इंटीरियर का काम चल रहा हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस अप्लाई करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।